सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। क्या हाल चाल है सभी के भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपनी क्लास अलजेब्रा का स्टार्ट कर रहे हैं। और अलजेब्रा के इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के बेहतरीन 2023 और 2024 के आए हुए क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो भैया आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा एसएससी सीजीएल के लिए 20 डेज का एडवांस मैथ्स का सीरीज चल रहा है। इस 20 डेज के एडवांस मैथ्स के सीरीज में आज हमारा अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है, जिसका क्लास 1 है। और जो पेपर में सवाल आए हैं, आ रहे हैं, वही आएंगे भी। तो वही सवाल मैं लेकर भी आया हूँ कि जो सवाल आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग। बात किया जाए अपना 20 डेज एडवांस मैथ्स में, अपना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका। कितने ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो इन सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। मेंसुरेशन कंप्लीट हो चुका है। अलजेब्रा 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। आज इसकी पहली क्लास है। और आपकी अगर बात करूं ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री का हमने ऑलरेडी इसका समाधान दे रखा है और सबसे बेहतरीन समाधान दे रखा है। वो समाधान है आपका 20 आवर्स ज्योमेट्री। 20 आवर्स ज्योमेट्री। इसमें आपको 20 आवर्स में मैंने मेंस लेवल कंटेंट दिया है और 377 प्लस क्वेश्चन इसमें हमने करा रखे हैं। 377 प्लस क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। तो आप अगर 20 आवर ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि अभी टाइम है, तो रोज के अगर आप 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ते हो तो आपके 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार में अगर आप चाहे टेस्ट दो चाहे कुछ भी दो, हर एक छोटी से छोटी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आज के सेशन का, तो आज का हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं और अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हर एक टाइप, हर एक चीज को हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो अलजेब्रा का सबसे बेसिक पार्ट सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है x+1/x के ऊपर। तो पहला टाइप कि x+1/x के है, तो x² + 1/x² क्या होता है। सारे बच्चे एक बार बताओ भाई। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो आपका x+1/x का टाइप है। और उसी टाइप को हम पढ़ने वाले हैं, उसी पैटर्न को हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके जब से सबसे पहला टाइप है x+1/x का टाइप है, इसको करते हैं। यार थोड़ा देर बाद कमेंट का रिप्लाई देते हैं ना, आराम से एक एक बच्चों को रिप्लाई देंगे। अभी पढ़ लेते हैं, सारे लोगों को रिप्लाई देंगे, ध्यान दो। तो x+1/x अगर k होता है तो x² + 1/x² k² - 2 होता है। और यहीं पर अगर x-1/x आपका k होता है तो आपका x+1/x k² + 2 होता है। लेकिन अगर बात हो कि x+1/x k है, x+1/x k है, तो आपको अगर कोई पूछे कि x³ + 1/x³ क्या होगा, या फिर आपसे कोई पूछे यहां पर कि x³ - 1/x³ क्या होगा, तो ध्यान रहे कि जब आपका x+1/x k रहता है और x³ + 1/x³ पूछा जाता है, तो आप बोलते हो ये होता है भैया k³ - 3k। और लेकिन अगर बात हो आपका x - 1/x = k का, तो यहां पर आपके प्लस हो जाता है k³ + 3k। बहुत बेसिक सा चीज है, सारे बच्चे बहुत आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो पहला सवाल आपके एसएससी सीजीएल 2024 का हम लोग कर रहे होंगे। एक एक बच्चे फटाफट से करो। पहला सवाल आपके एसएससी सीजीएल 2024 का आया हुआ है। एक बार फटाफट से थोड़ा लाइक भी करना है भाई, और थोड़ा शेयर भी कर देना है कि क्लास लाइव हो चुकी है। और 2024 का आया हुआ पहला सवाल आपको करना है।
सर यहाँ पर जो है ना अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स है और आपसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछा गया, मतलब साफ साफ भाषा में इसका स्क्वायर हुआ है। और आपने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के है तो उसको स्क्वायर करने पर के स्क्वायर माइनस टू होगा। तो आप सिंपली ये बोल दोगे सर कि अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स बराबर 7 है, और जब इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वन अपॉन एक्स, तो ये बराबर होगा के स्क्वायर माइनस टू के, तो 7 स्क्वायर माइनस टू, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 जो हो जाएगा वो 47 हो जाएगा। क्लियर है भाई? वो 47 हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा चीज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे होंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है भाई। देखो बात किया जाए x प्लस वन अपॉन एक्स जब 10 होता है तो x टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी? सारे बच्चे ध्यान दो। अब यहां पर एक स्टेप अहेड चला गया। मैंने ये पढ़ा है कि सर x प्लस वन अपॉन एक्स मुझे पता होगा, तो मैं इसको आगे एक स्टेप आगे जाकर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लूंगा। और मुझसे पूछ दिया गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4, तो मुझे कुछ नहीं करूंगा सर, एक बार स्क्वायर करने में जो प्रोसेस अपनाया था अगली बार उसी प्रोसेस को रिपीट कर दूंगा। तो x प्लस वन अपॉन एक्स 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। दस का स्क्वायर 100 माइनस 2 98। और अगर मैं इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करूं तो मैं ये बोलूंगा 98 का स्क्वायर माइनस 2। अब मैं साफ साफ बोलूंगा 8 का स्क्वायर 64 की 4 और 4 से 2 गया 2। अगर सिर्फ इकाई अंक को हम लोग फोकस कर रहे हैं, किसको फोकस कर रहे हैं? यूनिट डिजिट को। तो 8 का स्क्वायर 64 की 4 माइनस 2, जो इकाई अंक आएगा 2 आएगा। पूरा भी आप निकालना चाहोगे तो आप बोल सकते हो कि 98 का स्क्वायर जो होता है 9604 होता है। तो 9604 माइनस 2, आप 9602 इजीली टिक कर सकते थे। बेसिक सवाल था भाई, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लिए। चलो इस सवाल को करो। देखो क्या है कि इफ x इंटू 5 माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5 अपॉन एक्स है। अब देखो क्या करता है एग्जामिनर ना, आपके सामने थोड़ा सा सवाल को घुमा के प्रेजेंट करता है। एक होता है कि आपको डायरेक्टली चीजें दिखा दिया जाए कि ये कॉन्सेप्ट है और इसी पर ये सवाल है, और एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा घुमा के प्रेजेंट किया जाए जिससे आप इजीली देख ना पाओ, आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमा के रख दें जिससे सवाल को आप जल्दी पहचान ना पाओ। अब इस सवाल को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि x प्लस वन अपॉन एक्स का सवाल है और आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो सर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा, और जब मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स या फिर x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा, जो भी है, उसके बाद मैं फर्दर अगला स्टेप लगा के सॉल्व कर दूंगा। बोलोगे हाँ सर? चलो तो मैं बोलूंगा इस काम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसमें पहले x से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 5x माइनस, जब x से 2 अपॉन एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो x से x कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 बराबर 5 अपॉन एक्स। अब मैं बोला 5 अपॉन एक्स को इधर ले आओ, तो ये 5x माइनस 5 अपॉन एक्स, और इस 2 को इधर भेज दो तो बराबर 2। 5 कॉमन हो सकता है? बोलोगे जी सर हो सकता है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिली? सर इस 5 को इधर भेज देंगे तो बोलोगे कि 2/5 मिली। और सर आपने सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स के होता है तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है वो के स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो 2/5 का स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे तो 4/25 प्लस 2, तो 25 दूना 50 और 4 54/25। के छोटी सी बात आपको समझ में आई? बताओ भाई। तेज बचा तो सीधा बोल देता कि सर 2/5 का स्क्वायर होगा तो बटे में 25 होगा और एक ही ऑप्शन में 25 है, तो आई कैन इजीली टिक ऑप्शन बी। चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो एक बार यस सर बोलो और इस सवाल को करने का कोशिश करो। सिमिलर टाइप का सवाल है,
x माइनस वन अपॉन एक्स के बेस्ड। अभी अभी एकदम सिमिलर सवाल आप x प्लस वन अपॉन एक्स वाला करके ही आ रहे हो, बस इसमें x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 10 दिया है और पिछले सवाल में x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 10 दिया था। उम्मीद नहीं यकीन है कि इस सवाल को आप बिना पेन उठाए और बहुत तसल्ली से बहुत आराम से जल्दी से कर दोगे। चलो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, सारे बच्चे इस सवाल का आंसर दो फटाफट से। क्या है सवाल, ध्यान देंगे भाई। सवाल है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4। आंसर आना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर सारे बच्चे लगाएंगे भाई। देखो जनरली जो आपके पैटर्न है ना एग्जाम का पैटर्न एकदम सेम है। उस सवाल की बनाने की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रखा है। अपने करने की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि सवाल को देखते मैं जल्दी से कर दूं, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो अगर मैं करूं मेरे लाल, तो x माइनस वन अपॉन एक्स 10 है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप बोलोगे सर मैं निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 102। अब मुझे एक स्टेप फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4, तो 102 का स्क्वायर और माइनस का 2। तो मैं बोलूंगा सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा इसका इकाई अंक, और 2 यहां पर है, तो 4 माइनस 2, आंसर का इकाई अंक 2 आना चाहिए। आंसर का इकाई अंक 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलोगे हाँ सर, तो ऑप्शन सी विल बी द सही उत्तर। अरे भैया गड़बड़ा गया मैटर, ऑप्शन सी विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है, ध्यान देना। देखो थोड़ा सा ए इधर बी इधर सी इधर डी, बड़ा अलग तरीके से लिखा गया। बढ़िया सवाल था, आपके सीजीएल 2023 का आया हुआ सवाल था। हम लोग एक स्टेप फर्दर आगे जाएंगे, और जब हम लोग 4 से 8 जाते हैं तो सवाल कैसे बनता है उसको आप कर पाते कि नहीं कर पाते, इसको देखते हैं। कल को 8 के बाद 16 आ जाए, 16 के बाद 32 आ जाए, 32 के बाद 64 आ जाए, फिर भी आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आओ देखते हैं भाई। तो इस सवाल को करेंगे जो कि सीजीएल 2023 में आया है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपके बहुत बेहतरीन तरीका से इस पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है। देखो बोला है कि x माइनस वन अपॉन एक्स रूट 6 है। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर निकाल लो, फिर फटाफट से आप पावर 4 निकाल लो इससे, फिर फटाफट से पावर 8 निकाल लो। लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 8, फटाफट से निकालो। बोलोगे सर ये होता है के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2, ये 8 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है पावर 4, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस 2, तो 64 से 2 गया 62। कौनो आंसर सही नहीं है का भाई, कोनो गड़बड़ लग रहा है। और 62 का स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो 3844 माइनस 2, 3842 इसका सही आंसर आएगा। कोई तो कर पाओ, कोई नहीं कर पा रहे हो, बताओ भाई, ऐसे थोड़ी हो पाएगा। कोई नहीं कर पा, देखो एक बी आंसर दे रहे हैं सत्येंद्र मौर्य, तुक्का लगा रहे हो भाई, तुक्का नहीं लगाओ नहीं तो फिर तुम्हारा भी तुक्का लग जाएगा, याद रखना। हाँ समझ गए, तुक्का नहीं लगाओ। देखो ये सही है, जो हमने सिखाया है बिल्कुल सही है। देखो इस सवाल में टाइपिंग एरर है, लेकिन मैं अगर चाहूं तो इस सवाल को सुधार दूं, चाहूं तो इस सवाल को सुधार दूं। अगर आप x टू दी पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 8 निकालोगे ना, तो आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा, आपको ऑप्शन मैच कर जाएगा। प्लस के लिए ये आंसर है, माइनस के लिए इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर है। तो मैं आगे सिखाऊंगा कि आपको कैसे एक्स टू दी पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 8 का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक सवालों को सीख रहे हैं, तो पहले बेसिक सवालों पे फोकस कर रहे होंगे। चलो तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, अगला स्टेप है आपके एक्स क्यूब वाले सवाल को। तो चलिए इसको फटाफट से निकालिए। चलो भाई इस सवाल को करेंगे हम लोग। क्या है सवाल कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 है,
तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करो। तो आप बोलोगे सर x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आएगा, इसको निकालते हैं। और उसके बाद मैं यहां से k क्यूब माइनस 3k का कॉन्सेप्ट लगा के एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लूंगा। क्या ये बड़ी बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे सामने है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0। हमने सभी को x से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला मुझे? 7x प्लस 7 अपॉन एक्स। हमने 7x प्लस 7 अपॉन एक्स को अलग लिख लिया, बराबर -5। किसी को कोई समस्या? भैया इस सवाल में भी मुझे एरर लग रहा है, यहां -5 नहीं आना चाहिए। 7 कॉमन कर लूंगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 7 इधर भेज दिया तो -5/7 आएगा। ये हमारे टाइपिंग वाले लग रहा है गांजा मार रहे हैं भाई, सच बता रहा हूं। अभी तक बीबी का चप्पल खाते थे, चप्पल खाने के बाद गांजा भी पी रहे हैं, इतना गलती कर रहे हैं। हमें लग रहा है ये माइनस होगा तो आंसर दिख ही नहीं रहा है मुझे कोई भी। आओ फिर भी ट्राई करता हूं, माइनस पर तो आंसर दिखेगा नहीं। अगर यहां पर माइनस का चिन्ह होता तो ये सवाल सही आता कि प्लस का 5/7 आता। सच बता रहा हूं, हमें यही लग रहा है। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5/7 आ गई, तो बोलोगे k क्यूब माइनस 3k, तो 5/7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5/7, तो 125/343 -15/7। अच्छा लग तो रहा है सही है यार, लग तो रहा है सही है, मुझे आंसर क्लिक कर रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको नहीं आएगा, लेकिन हम लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सही है यार, सही है। मुझे आंसर नहीं दिख रहा था, तुम लोग को दिखा क्या? हमें दिख गया। हमने एक स्टेप कैलकुलेशन सॉल्व किया तो मुझे लगा कि हमने गलती कर दिया, सब कुछ सही है। जब आप k क्यूब माइनस 3k करोगे तो -5/7 का क्यूब -3 इंटू -5/7। ठीक है, अब देखो छोटा सा कैच है इस सवाल में, तभी जाके आप हड़बड़ी में गलती कर दोगे। यहां पे पॉजिटिव आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब -125/343। बड़ा मजा आया मुझे इसको करके। और जब इसमें आप सॉल्व करोगे तो ये +5 या 15/7 है। जब आप एलसीएम लोगे तो ये 343 एलसीएम हो जाएगा, और ये माइनस का 125 था। कैलकुलेशन इसी को बोलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा चेंज किया और सवाल का ढांचा बदल गया। डाउट हुआ कि नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव हो जा रहा है। जब आप 49 से गुणा करोगे कि 15/5 से, देखो 49 से गुणा करना है, 15 इंटू 49, तो हमने ऐसे किया 50 माइनस 1, तो 15×5 = 75, 750 माइनस 15, ये 735 हो जाएगा। और जब आप 735 से 125 को माइनस करोगे तो आपको 610/343। बढ़िया सवाल है, कोई भी एरर कर सकता है, कोई भी एरर कर सकता है इस सवाल में भाई। बढ़िया छोटा सा कैच है इस सवाल में, माइनस प्लस का एरर आप कर सकते हो भाई। समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ? समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, 420 नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। बढ़िया सवाल है, और पेपर में ऐसे सवाल एरर हो सकते हैं। डी विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द सवाल। सर प्रारंभ बैच बहुत अच्छा है, अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, पढ़िए अच्छे से पढ़िए। चलिए इस सवाल को करेंगे हम लोग, इस सवाल को फटाफट से करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे लाल कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो x माइनस 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा? बेसिक सवाल है, सभी लोग एक बार फटाफट से करो भाई, बहुत ही बेसिक सवाल। देखो क्या है क्वेश्चन मेरे भाई, सर मुझे x माइनस 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब पूछा गया है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए मुझे x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 दे दो, और इसका मैं क्यूब करके निकाल दूंगा।
एक तरह से मेरे लिए क्या है, यही है ना कि x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दे दिया, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू पूछ लिया। लेकिन सर चैलेंज ये था कि यहां पर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू था। तो मैं एक काम करता हूं भाई, दोनों तरफ दो घटा देता हूं, और जैसे दोनों तरफ दो घटाया तो मुझे x माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू की वैल्यू 5 मिल गई। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब मुझे पता है कि x माइनस वन अपॉन एक्स के होता है तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन के क्यू प्लस 3 के होता है, तो 5 का क्यू प्लस 3 5 15 हो जाएगा। तो 125 प्लस 15 140 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो यस सर बोलो। चलो, सीजीएल 2024 का एक बेहतरीन सवाल सारे बच्चे करके बताएंगे। इस सवाल को फटाफट से करो, देखता हूं कौन कौन कर पाते हैं। सर विदाउट अगर प्रारंभ बैच के 2 क्लासेस एक दिन में करती हूं तो एकदम ओके है। क्लासेस को इस तरह से डिजाइन किया गया कि 2 नहीं, आप 3 नहीं 4 भी कर सकते हो, कि 45 मिनट 35 मिनट 47 मिनट के कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर है। अब आप हमें कितना झेल पाते हो? प्रॉब्लम ये है कि हमें लोग झेल नहीं पाते हैं, सोने लगते हैं क्लासेस में। इतना आराम आराम से तसल्ली से, यहाँ तो मान लो थोड़ा मुस्कुरा दिया, थोड़ा चैट पढ़ दिया, थोड़ी बातें कर ली। प्रारंभ बैच में हो तो वहां पर नो 1 सेकेंड का वेस्ट नहीं होता है, शांति से धीरे धीरे क्लास पढ़ाता हूं और 40 मिनट 45 मिनट में खत्म करके चला जाता हूं, तो लोग सोने लगते हैं। चलो, बोर होने लगते, पढ़ने वाले बच्चे बोर नहीं होंगे, जो थोड़े जिनको एंटरटेनमेंट चाहिए ना वो बोर होने लगते हैं। अब ये एक अच्छा सवाल है देखने में। क्या बोला? देखने में अच्छा सवाल है। 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि मैं a प्लस वन अपॉन ए का वैल्यू 7√3 लिख दूं। बोलोगे हाँ सर। उसके बाद इससे मैं क्या करूं कि a स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, और फिर इसका क्यूब करके a टू दी पावर 6 प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर 6 की वैल्यू निकाल लूं। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि इससे पहले ही मैं a क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकाल लूं, और फिर इसका स्क्वायर करके a टू दी पावर 6 प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर 6 की वैल्यू निकाल लूं। यही 2 तरीका है। बोलोगे हाँ सर। देखो, तो हम लोग पहले इसको अप्लाई करते हैं। 7√3 तो के स्क्वायर माइनस 2 होगा, तो 7√3 का स्क्वायर माइनस 2, 7 49 दिया 147 माइनस 2 145 हो जाएगा। और आप बोलोगे ए टू दी पावर 6 प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर 6 जो होगा, अब क्या होगा? साफ साफ है कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है 145, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो के क्यूब माइनस 3 के। तो मैं बोला कि 145 का क्यूब माइनस 3 इंटू 145। अब आप बोलोगे सर 5 का क्यूब का जो आता है इकाई अंक 5 आता है, और 3 5 15 का जो इकाई अंक आता है 5 आता है, तो आपके आंसर का इकाई अंक 0 आएगा। और जब हमने ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन को देखने पे मुझे पता चला कि आपके 3 ऑप्शन का इकाई अंक क्या था? 3 ऑप्शन का इकाई अंक अलग अलग था, सिर्फ एक ही ऑप्शन का इकाई अंक 0 था। इजीली आप आंसर टिक कर पाए कि नहीं कर पाए? क्लियर है? बताओ। अच्छा, तेज कर दिया तो अब तेज नहीं करो, आप एक बार 7 का स्क्वायर 49 करो, और एक बार √3 का स्क्वायर आप 3 करो, और फिर आप 3 नमा 27 की 7, 3 चौके 12 2 14 कर लो। क्लियर है? देखो, अब मैं बात करूं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप के क्यूब माइनस 3 के लगा दो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो चलो आप लोग ऐसे करना जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। एक सवाल आपके सामने में रखता हूं, जानबूझ के मैंने इस सवाल को रखा है, सारे बच्चे करेंगे। सीजीएल 2023 प्री, बढ़िया सवाल है, जानबूझ के मैं ये सवाल लेकर आया हूं। पिछला सवाल और ये सवाल में कुछ खास अंतर नहीं है, बस अप्रोच का अंतर हो जाएगा, समझ की अंतर हो जाएगी। अगर आप पिछला सवाल में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, देखो यहां पर 7√3 था, ए टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए टू दी पावर 6 निकालना था, और यहां 7 है और एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 6 निकालना है। बस यहां पर कैच ही है ना, बस यहां पे प्रॉब्लम ही है ना भाई, यहां पर पहले से एग्जामिनर कमीना एग्जामिनर
जो हम जैसे भोले भाले प्यारे बच्चों को सेम यूनिट डिजिट देके परेशान कर दिया है। मतलब कि मैं यूनिट डिजिट नहीं चेक कर पाऊंगा यहां पे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आ जाओ करते हैं। मैं बोला कि मुझे x प्लस 1/x7 पता है, तो मैं दो तरीके से जा सकता हूं ना भाई। एक तरीका ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालू, और फिर इससे मैं क्या करूं कि x⁶ प्लस 1/x⁶ निकालू। और एक तरीका ये हो जाएगा पहले मैं x³ प्लस 1/x³ निकालू, और फिर यहां से x² प्लस 1/x², x⁶ प्लस 1/x⁶ निकालू। यही तरीका है? बोलोगे बिल्कुल सर यही तरीका है। अगर मैं जा रहा हूं सॉल्व करने इस सवाल को, तो पहले बोला इस तरीके से चलते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 हो गया। बोलोगे जी सर। अब k³ माइनस 3 के करूंगा तो 47 का क्यूब माइनस 3 इंटू 47, यही होगा ना। अगर x² माइनस 1/x² k है तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू जो होगी k³ माइनस 3 के। अब थोड़ा बचने के लिए कैलकुलेशन से मैं एक काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं कि 47 कॉमन कर लूं, 47 कॉमन कर लूं, तो 47 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। अब मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि आंसर शुड बी और आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 47। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो कि जो भी सवाल का उत्तर होगा वो 47 का मल्टीपल होगा। तो एक तरीका कि मैं 47 का मल्टीपल चेक करूं, 47 दूना 94, 47 ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के या फिर भागा देके, जो कि लेंदी है, पेपर में कर पाना डिफिकल्ट है, नर्वस हो जाओगे करने में। सर मैं क्या करूं? तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि मुझे 47 का स्क्वायर अगर याद है, 47 का स्क्वायर 2209 होता है, तो 2209 से 3 गया 2206, तो 47 गुणे 2206 कर दूं। अब मैं पहाड़ा पढ़ूं कि 47 दूना 94 पर 3 जीरो, 47 दूना 94 पर 2 जीरो, और 47 छक्के कितना होता है 6 7 42, और 6 चौके 24, और 4 28 282, और सबको जोड़ दूं तो 82 4 दू 6, आखिरी में 682 आएगा, जो कि एक नहीं दो ऑप्शन में है। 94 9 103, 103 682 आ जाएगा। एक तरीका ये। अब आप यहां पर इस तरीके से भी कर सकते थे इस सवाल को। आप इस तरीके से कि पहले आप x³ प्लस 1/x³ निकाल लो, तो आप बोलोगे सर ये k³ माइनस 3 के हो जाएगा, तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो 343 माइनस 21 बराबर 322। अब मैं बोलूंगा x⁶ प्लस 1/x⁶ निकालूंगा, k स्क्वायर माइनस 2 होता है, 322 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां मुझे 322 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, कैलकुलेशन से बच नहीं पाओगे। यहां पर आपको गूढ़ा भागा जोड़ना करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या ये चीज आप समझ गए? बताओ। तो ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। एक बच्चा बोल रहा है, जो भी है बच्चा है बच्ची है, कि लास्ट 3 डिजिट मेरे लाल मेरे भाई, आप देखो इसमें भी 3 डिजिट भी सेम सेम है, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बच नहीं पा रहे हैं। तो आपसे मैं इस सवाल से ये सिखाना चाहता हूं कि ये सवाल जो आपको पूछा गया है, इस माइंडसेट से पूछा गया है कि आपको कैलकुलेशन करने आए, आपको स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक याद हो, या फिर आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर याद हो। तो आपको 47 का स्क्वायर तो याद होगा। चलो मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो। आज के बाद जीवन में कभी आप स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक को इसको भूल नहीं पाओगे। 40 से लेकर 60 तक आपको 5 सेकंड के अंदर याद करवा दूंगा भाई। 40 से लेकर 60 तक सारे के सारे स्क्वायर आपको 5 सेकंड के अंदर याद करवा दूंगा। ध्यान दो कैसे। 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 44 का स्क्वायर, 44 45 का स्क्वायर, 46 46 का स्क्वायर, 47 47 का स्क्वायर, 48 48 का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर। 50 छोड़ दे, चलो लिख देते हैं, हटाओ 50 का स्क्वायर। इसको छोड़ देते हैं, बेस बना के इससे इजीली समझाएंगे। 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर,
59 का स्क्वायर, आगे छोड़ दो। बस आपको ऐसा बेसिक सा सीरीज सिखाऊंगा, बेसिक सा शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, जिससे आपको 40 या 60 तक आपको याद हो जाएगा। जो बच्चे कैलकुलेशन सीरीज कर रखे हैं ना, उनको आता होगा। हाँ, रितेश मैथ्स जो है डिजिटल से कर सकते हैं, नहीं हो सकता। देखो डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हो। सारे इन दोनों ऑप्शन के डिजिट सम बराबर है, मैं देख लिया था। नहीं हो पाएगा। जब एग्जामिनर का मूड खराब होगा तो पूरा कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, डिजिट सम से भी नहीं हो पाएगा। ध्यान दो, जो सिखाने वाला हूं उस पर ध्यान दो, एक बार में याद हो जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 50 को बेस मान के कर रहे हैं हम लोग। सर 50 को बेस मान के करेंगे, ये 50 से कितना बड़ा है? 1, तो 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4, 3 का स्क्वायर 0,9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो आगे बढ़ जाओ। 25 के बाद 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा और 34 आएगा। ये बेसिक तरीका है। आपको एक ही बार में 51 से लेके 60 तक का, अगर 60 का स्क्वायर लिखना है तो 6 का स्क्वायर 3600, ये हो जाएगा। अगर मैं 50 से नीचे का लिखूं तो मैं वो देखूंगा कितना कम है। 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 0,1, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0,4, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0,9, 4 कम है तो आपके 4 का स्क्वायर 16, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, 7 कम है 7 का स्क्वायर 49, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81। अब मैं साफ साफ ये बोलूं कि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 25 से कितना कम है? 1 कम है, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। इस तरह से आप 40 से लेकर 60 तक बहुत आसानी से याद कर सकते थे, आपको यूज हो जाता। समझ गए? चलो भैया, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे। सारे बच्चे एक बार फटाफट से ध्यान देंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। सारे बच्चे एक बार ध्यान दो भाई। कॉन्सेप्ट ये है कि जब x प्लस 1/x k होता है, तो सारे बच्चे एक बार बताओ कि x माइनस 1/x क्या होता है, या फिर जब x माइनस 1/x k होगा तो x प्लस 1/x क्या होगा? बताओ फटाफट से भाई, बताओ एक बार। और सही नहीं लग रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रही चीजें? सर x प्लस 1/x अगर k होता है तो x माइनस 1/x, प्लस से माइनस आ रहे हैं तो स्क्वायर करके 4 घटा दो, और माइनस से प्लस आ रहे हैं तो स्क्वायर करके 4 ऐड कर दो। तरीका बता दिया याद करने का कि अगर प्लस से माइनस आ रहे हैं तो 4 माइनस करते हैं, और माइनस से प्लस हो रहे हैं तो 4 जोड़ देते हैं। अब मुझसे बोला गया कि x प्लस 1/x 7 है, तो x माइनस 1/x क्या होगा? तो आप सीधा बोल दोगे कि जब आपके x प्लस 1/x 7 है सर, तो x माइनस 1/x होगा 7 का स्क्वायर माइनस 4। तो 49 से 4 गया 45, और ये 9 इंटू 5 है, तो 9 गुणे 5 में आप बोलोगे 9 का स्क्वायर रूट 3 रूट 5 हो जाएगा। मैं छोटा सा बात बताऊं, छोटा सा, चलो आगे एक सवाल के माध्यम से बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। एक सवाल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए तत्काल में, तो ये सवाल करो सीजीएल 2024 का, फटाफट से देखो। इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x प्लस 1/x बराबर 65/8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। सारे बच्चे एक बार फटाफट से करेंगे भाई। इस सवाल को जो बिना पेन उठाए कर रहा है ना, तो आपको ये भी लिखना है सर विदाउट पेन। बेसिक सा सवाल है।
देखो, सवाल है कि यदि x एक पूर्णांक है, जैसे x प्लस 1/x बराबर 65/8 है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब x प्लस 1/x 65/8 है, तो x माइनस 1/x बेसिक तरीके से कैसे करोगे? तो बेसिक तरीका तो सर यही होगा कि अगर x प्लस 1/x 65/8 है, तो x माइनस 1/x के स्क्वायर माइनस 4 होगा, तो 65/8 का स्क्वायर -4। ये प्योर बेसिक तरीका होगा और ऐसे आप इसे इजीली कर लोगे। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा ध्यान देने वाला तरीका। क्या है तरीका? ऐसे तो कर लोगे आप, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। जिसको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट के ऊपर कमांड होगा और जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि 16, 63, 65 एक ट्रिपलेट होता है सर। तो आई कैन इजिली से कि 65 के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 63 का स्क्वायर मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि जब वो 8 गुणे 2 16 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है मान के चल रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। वो बोलेगा 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, क्योंकि 8 इंटू 2 16 हो गया, और अपॉन 8 का स्क्वायर। तो उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वो सीधा बोल देगा 63/8। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन और ज्यादा इजी आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर छोटी सी चीज आप ध्यान दो कि सर इस 65/8 को मैं क्या ले सकता हूं, 8 8 64, 8 सही 1/8, और इस 8 सही 1 को क्या ले सकता हूं, 8 प्लस 1/8। मतलब x प्लस 1/x बराबर है 8 प्लस 1/8 के। इट मीन्स आई कैन इजिली से कि x बराबर है 8 के और 1/x बराबर है 1/8 के। बताओ, अब आप सीधा सीधा आपको x की वैल्यू 8 मिल गई, तो आप सीधे बोलोगे सर कि 8 माइनस 1/8, तो 8 8 64 से 1 गया 63/8। क्या पेन उठाने की जरूरत थी? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो एक बार यस सर बोलो भाई, कि बेसिक तरीके से बिना पेन उठाए मैं कर सकता था कि नहीं कर सकता था? सारे बच्चे एक बार बताओ। अगर कर सकता था तो देखता हूं इस सवाल को कितने लोग सही करेंगे। जो इस सवाल को सही करेंगे उन्हें हमारे तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा। ट्रिपलेट वाला थिंग्स को एक्सप्लेन करिए आप एक बार ना। क्या नाम है इनका? अनन्या। जाके आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया गया है कि 16, 63, 65 एक ट्रिपलेट है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। तो 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर होता है। और यहां पर उसका यूज है, इनडायरेक्ट यूज है, कि 65 का स्क्वायर जब ये 8 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होगा तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां मैं कैलकुलेशन से बच गया। अदर लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि 65 का स्क्वायर 4225, 16 का स्क्वायर 256, फिर 4225 से 256 माइनस करेंगे तो उन्हें मिलेगा 3969, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उन्हें 63 मिलेगा। अब मैंने पढ़ रखा है अभिषेक ओझा सर से, मुझे पता है ट्रिपलेट के बारे में, उन्होंने ट्रिपलेट सिखा रखा है। तो अभिषेक ओझा सर सीधा बोलते हैं कि 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर होता है। तो 65 के स्क्वायर से 16 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो 63 का स्क्वायर मिलेगा। तो इजीली मैं बोल सकता हूं कि इसको माइनस करने पर 63 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट करने पर 63/8 मिल जाएगा। कैलकुलेशन से बच गया। हमेशा मैं दो चीज सिखाता हूं, एक कि आपको कैलकुलेशन तेज कैसे करना है और दूसरा आपको कैलकुलेशन से बचना कैसे है। दोनों जिसको आता है वो एग्जाम में टाइम बचा लेता है और आगे निकल जाता है। समझ गए? सारे बच्चे इस सवाल का एक बार आंसर दो। मैं एक घूंट पानी पीता हूं। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। काफी बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं और सभी बच्चे हमसे चॉकलेट डिजर्व करते हैं। भाई किटकैट खाओगे कि आप बता दो कौन सा चॉकलेट खाओगे? मेरा तो किटकैट फेवरेट है। एक बार आप बताओ कौन सा चॉकलेट आप लोगों के लिए भेजवाऊं? सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं और मैं बता दूं कि हमारे साथ सारे गधे जुड़ चुके हैं। यहां पर बोला गया है कि x लेस देन 1 है। अब ध्यान दो, अगर x लेस देन 1 होगा, सारे बच्चे ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो, अगर x लेस देन 1 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आती है? मैंने कंडीशन दिया एक कि इफ x लेस देन 1, x 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो उस केस में x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आती है? पहले इसका आंसर दो। इफ x इज लेस देन 1,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x? अगर x 1 से छोटा है तो क्या क्या हो सकता है सर? x 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ऐसा ही वैल्यू हो सकता है कुछ भी, या तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में। मान लेता हूं पहले फ्रैक्शन वाला ले लिया, x की वैल्यू 1/2 रखा, 1/2 अपॉन 1/1/2, तो 1/1/2 करूंगा तो ये 2 हो जाएगा उल्टा होके। और मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, आप ये देखोगे कि जब मैं 1/2 से -2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। या फिर मैं 0.7 ही क्यों ना रख लूं, 0.7 से -1/0.7 करूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। 1/3 रख लूं, 1/3 -3 करूंगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो पहला आपको छोटा सा कंडीशन यहां पे ध्यान देना था कि जब x जो है 0 से 1 के बीच में है तो आंसर कभी आपका पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, आंसर जब भी होगा नेगेटिव होगा। तो यहीं पर सीजीएल खेल जाता है और वहीं पर डिसाइड कर देता है कि कौन इंस्पेक्टर बनेगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग फोकस करते हैं इस सवाल को समझने में और सीखने में। मुझे निकालना क्या है? x⁴ माइनस 1/x⁴। बोलोगे हाँ सर। अब मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये होता है कि a² माइनस b² बराबर होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। बोलोगे बिल्कुल सर। तो मुझे x⁴ माइनस 1/x⁴ लिखा गया है, तो इसको लिख सकता हूं कि x² माइनस 1/x² इंटू x² प्लस 1/x² हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं मेरे भाई, मुझे निकालना है x² प्लस 1/x² बराबर 6 दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? x² माइनस 1/x²। कॉन्सेप्ट हमने सिखा रखा है, प्लस से माइनस जाना है तो k² माइनस 4 कर दो, तो k² माइनस 4 हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32। कोई से दिक्कत तो नहीं है ना? k² माइनस 4 हमने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे, 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो 36 से 4 गया 32। अब आपको ये बात ध्यान देना चाहिए, मैंने एक बात बोला था ना थोड़ी देर पहले, एक छोटी सी चीज सिखाऊंगा आगे आपको। यहां पर यही सिखाना चाहता था कि यहां पर x माइनस 1/x की या फिर x प्लस 1/x की दो पॉसिबल वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में, अंडर रूट के बाहर। यही बात सिखाना चाहता था। अब यहां पर साफ साफ बोला गया कि x ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहां पर प्लस वाला आंसर सारे के सारे हैं, तो पहले क्वेश्चन में आपने प्लस टिक कर दिया। यहां पर भी कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया, सारे के सारे ऑप्शन प्लस वाले थे, आपने प्लस वाले टिक कर दिए। जैसे एग्जामिनर ने एक कंडीशन ऐड किया कि x 1 से छोटा है, आप गलती कर बैठे। गलती कहां की है समझ गए? बोलोगे हाँ सर। तो यहां पर आपके जो 32 है, ये दो ऑप्शन होंगे प्लस और माइनस, और मुझे पता है कंडीशन ये बोला गया कि x 1 से छोटा है, तो मैं कंसीडर किसको करूंगा? माइनस वाले को। तो -32 मतलब -16 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² की वैल्यू 6 है। अब 16 का स्क्वायर रूट -4√2 गुणे 6, तो हो जाएगा -24√2। जितने भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है सभी का करेक्ट आंसर है। अब भी सी देने वाले को क्या बोलूं? तुम सी हो ही हो क्या? सी क्यों दे रहा है, हा? सी आंसर दे रहे हो, हा? क्लियर है? सभी को समझ में आया? बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। बढ़िया सवाल है ये भी, सारे बच्चे करके बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना सर, थोड़ा सा इधर उधर घुमाने का कोशिश किया गया, थोड़ा सा कैची है, पकड़ना पड़ेगा, बिना पकड़े नहीं हो पाएगा। ध्यान दो, बोला गया है कि x माइनस 1/x जो है वो 2√2 है और x बड़ा है 1 से, तो x⁴ माइनस 1/x⁴ सही का वैल्यू क्या होगा? यस चॉकलेट दो, कहां कोई सही बनाया था, सब तो गलती बनाए थे, और अब चॉकलेट दो बोल रहा है, एक बच्चा सही आंसर नहीं दिया।
सिलेक्शन लेकर आओ, फिर मिठाई खिलाएंगे। देखो अब मैं कैसे सवालों करूंगा, मुझे निकालना क्या है, एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1 एक्स टू दी पावर 6। अभी अभी एक आपको चीज सिखाया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं कि आपका एक्स टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर है माइनस 1 एक्स टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इट मीन्स आई कैन इजिली राइट कि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। ये चीज आपको तेजी से लिखने आना चाहिए, इतना बेसिक तरीके से नहीं। बोलोगे जी सर, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे एक बार एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है और एक बार एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। बोलोगे हाँ सर। अब मैं बोलता हूं मुझे किसकी वैल्यू पता है, x माइनस 1/x की वैल्यू पता है। तो मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू पता है कि ये 2√2 है, तो इससे मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, x³ माइनस 1/x³ की। कैसे निकाल लूंगा सर, बहुत आसानी से निकाल लूंगा। मैं बोलूंगा k³ प्लस 3 के, तो 2√2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2√2। लेकिन चैलेंज तो मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालने में है, क्योंकि पहले मुझे x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं x प्लस 1/x निकालूंगा। निकालो भाई। अब मुझे x माइनस 1/x से x प्लस 1/x निकालना है, तो उसके लिए माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो स्क्वायर करके 4 जोड़ दूंगा, तो k स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा कि 2√2 का स्क्वायर प्लस 4। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 में जोड़ा 4 तो मिल गया हमें 12 और 12 4 तिया 12, तो ये 2√3 हो जाएगा। अब मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिली, 2√3। तो यहां से मैं निकाल दूंगा k³ माइनस 3 के, तो 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं। 2 का क्यूब करूंगा 2 दूना 4 दूना 8, √2 का क्यूब करूंगा 2√2, तो 8 दूना 16√2 प्लस 3 दूना 6√2। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा भाई, ऑप्शन सी आंसर। 16 और 6 22√2 आया। अब तेज बच्चा ये सब नहीं निकालता। देखो अब मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा स्लो स्लो करने लगा समझाने के लिए। अगर मैं ध्यान देता तो बोलता 2√2 है, तो उससे निकल के आया 22√2। अब 22√2 में ही तो कुछ मल्टीप्लाई होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगा 22 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई होगा, और 11 से मल्टीप्लाई आएगा तो सर आंसर 11 का ही मल्टीपल आएगा। और मैंने ध्यान से देखा तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सी 11 का मल्टीपल मिला, और कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं मिला। आगे आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8 इंटू √3 का क्यूब 3√3, तो 8 तिया 24√3 माइनस 6√3, तो 24 से 6 गया 18√3। गुणा कर दो, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 39, 396√6। √2 इंटू √3 कर दिया तो √6 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे आकाश, मेरे यार? मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज हैं कि सर 110 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, कैसे करूं, क्या करूं? तो आकाश में स्पेशल वीडियो 10 मिनट 15 मिनट का बनाऊंगा, उसको देख लेना। 2 मिनट में कुछ बोल के निकल जाऊं तो उससे आपको फायदा नहीं होगा भाई। और मेरे लिए बहुत छोटी बात है कि आप कुछ चैट में वो पूछे, मैं आपको बोल दूं ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपका टाइम बर्बाद कर दूं। हमारा काम ये नहीं है, हम आपको यहाँ गाइड करने के लिए खड़े होते हैं कि आपको सही और जेन्युइन गाइडेंस दे। आपको 1 मिनट 2 मिनट की कुछ बातें बता के हंसी मजाक करके अगर निकल जाऊंगा तो उससे आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। गाइडेंस के लिए मुझे स्पेशली 15 मिनट 20 मिनट देना पड़ेगा, 10 मिनट देना पड़ेगा, और क्लास के बीच में मैं गाइडेंस दूंगा तो सारे बच्चों का डिस्टर्ब होगा। यही रीजन है कि मैं बीच में आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूं। ठीक है भाई। सी फॉर कैसोनोवा, जो कि कौन है? कैसोनोवा वाली पर्सनालिटी। कैसोनोवा मतलब क्या होता है बताओ भाई?
चलो क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही बेहतरीन सवाल, सारे बच्चे करने का कोशिश करो। द क्वेश्चन इज x प्लस 1/x 5 है, तो x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। मुझे x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 का वैल्यू निकालना है। इसके पहले आपको एक्सपेंशन आना चाहिए कि अगर मैं आपके सामने छोटा सा चीज एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² लिखा हूं, तो क्या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला लगाने आता है। बताओ, अगर आपके सामने x टू दी पावर 4 प्लस माइनस 1/x टू दी पावर 4 लिखा है, तो क्या आपको इसका बेसिक फॉर्मूला जल्दी लगाने आता है, एक्सपेंड करने। क्या आपके सामने x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 लिखेगी, तो क्या आपको इसका एक्सपेंशन आता है। क्या आपके सामने कल को x टू दी पावर 16 माइनस 1/x टू दी पावर 16 लिखा गया है, तो जल्दी से एक्सपेंड करने आता है। बताओ, तो आप बहुत आराम से इसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या आप बोलोगे सर ये x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 है, तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा, और जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होगा उसे मैं एक्सपेंड करूं तो x माइनस 1/x से x प्लस 1/x हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² था, तो आगे मैं एक बार और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कर दूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और जब इससे ये मर्ज होगा तो x टू दी पावर 4 माइनस 1/x टू दी पावर 4 हो जाएगा। अगर मुझे 8 को जल्दी से एक्सपेंड करना हो तो कैसे करूंगा, जल्दी एक्सपेंड करने सर x माइनस 1/x एक बार प्लस हो जाएगा, फिर एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, और फिर एक बार और x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 हो जाएगा। और 8 से शुरू किए हो तो इसके आधे पर जाके छोड़ दो तो आपका काम खत्म हो जाता है। 16 है तो x माइनस 1/x से स्टार्ट करोगे आप, और आप ये लिखोगे ये लिखोगे ये लिखोगे, और इसके आधे पर ले जाके लास्ट में एंड कर दो। ये एक्सपेंशन है, आपको ये बेसिक एक्सपेंशन आना चाहिए। क्लियर है। अगर ये बेसिक एक्सपेंशन आपको आता है तो आपके सामने ही ये सवाल, सारे बच्चे करके बताओ क्या आएगा इस सवाल का उत्तर। मुझसे बोला गया था x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 क्या होगा। सबसे पहला काम आप इसे एक्सपेंड करो। सर मैं जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर दूंगा बिना सोचे समझे कि x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। कोई समस्या सर, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो मुझे क्या पता है, x प्लस 1/x बराबर 5 पता है। बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस 1/x 5 है। अब इससे मैं सब निकाल लूंगा, जो मुझसे पूछे मैं सब निकाल लूंगा। मुझसे अगर कोई पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बताओ, तो मैं बोलूंगा ये होता है k स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 23। तो 23 लिख दो, डायरेक्टली लिख देता हूं सर 23। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 से 2 गया 23, ये हो जाएगा 23 का। अब इसका स्क्वायर करूंगा k स्क्वायर माइनस 2 कर दूंगा। ये अगर ये k होता है तो ये k स्क्वायर माइनस 2 होता है, अब अगर ये k होता है तो ये k स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो 23 का स्क्वायर 529 से 2 गया 527, और सर अगर ये k होता है तो k स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 से 4 गया 21। हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सीधा इसको बोला k है तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 कर दिए, कुछ नहीं किया। अगर ये k है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, तो 5 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23 कर दिया, और फिर से 23 का स्क्वायर माइनस 2 527 कर दिया। जो असली चैलेंज है भाई वो क्या है, चैलेंज ये है कि गुणा करना पड़ेगा। अब कैसे करे गुणा बताइए सर। सर एक बार डिजिट सम ट्राई करूं क्या, तो ट्राई करके देखते हैं कि 7 2 9 खत्म हो गया, बच गया 5, ये भी 3 दूना 5, ये 5 ये 5, 5 5 है 125, तो 5 2 7 1 8, जिसका डिजिट सम 8 आएगा वो आंसर हो जाएगा।
ट्राई करते हैं। 6 6 12 5 17, 17 का डिजिट सम क्या है? 7 1 8, तो इसका डिजिट सम 8 है। रूट 21 को छोड़ दिया हूं, रूट 21 को नहीं छेड़ रहा हूं, रूट 21 को छोड़ दिया हूं, तो इसका डिजिट सम 8 है। 6 6 12 5 17 1 18, 18 का डिजिट सम 8 1 9 है, ये नहीं होगा। 7 5 12 6 18, 18 का डिजिट सम 8 1 9 है, ये नहीं होगा। 7 5 12 6 18 का 2 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 2 है। सर जैसे हमने डीएस लगाया, डिजिट सम लगाया, वैसे हमने देखा कि जो ऑप्शन ए है इस सवाल का बड़ी आसानी से उत्तर दे दिया। क्यों ऑप्शन आपने सर डिजिट सम क्यों लगाया? आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है? हम तो भैया टीचर हैं, हमें पता है कहां डिजिट सम लगाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब डिजिट सम लगाना है? चैलेंज ये है। मैंने सवाल को देखा, जब मेरे सामने गुणा आया तो मैंने एक बार ऑप्शन को देखा, जब ऑप्शन को देखा तो सारे ऑप्शन अलग अलग थे। हमने बोला डिजिट सम यहां लग जाएगा। और जैसे ही ऐसा होता कि सारे ऑप्शन ऐसे देता, देखो मैं बता रहा हूं, ये 60605 था, ऑप्शन ऐसे दे देता, एक एक ऑप्शन देता 6605, एक ऑप्शन 60065, रूट 21, और एक ऑप्शन दे देता कि 66500, रूट 21, और एक ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था 60605। अब मैं जैसे ही ऐसा ऑप्शन देखता तो मैं बोलता डिजिट सम नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन के डिजिट सेम है, मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। क्लियर है? तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, बाई डिजिट सम। और ऐसे केसेस में आपको डिजिट सम नहीं लगाना होता है। आगे बढ़े भाई, अगला 20 सवाल, सेम सवाल, सिमिलर सवाल है। अगर आप लोग बोलोगे कर लेंगे सर तो मैं इसे होमवर्क दे दूंगा। एक बार कमेंट में बोलो भाई कि हाँ सर कर लेंगे, तो मैं इसे होमवर्क दूंगा और अगले सवाल पे मूव करूंगा। चलो फटाफट से बताओ कि हाँ सर कर लेंगे, तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाऊंगा। चलो सेम सवाल है, खुद से करना, सेम सवाल है, खुद से करना। कमेंट में आंसर देना। हम लोग यहां से रिवर्स सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? रिवर्स, रिवर्स कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो रिवर्स कॉन्सेप्ट को आप सीखो। बताओ रिवर्स का स्पेलिंग हमें लगा गलती कर दूंगा। रिवर्स कॉन्सेप्ट, जैसे अभी तक हमारे सामने x प्लस 1/x था, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x टू द पावर 4, x टू द पावर 8 ऐसे निकाल रहे थे। बोलोगे हाँ सर। अब आपके सामने अगर एक्स स्क्वायर सामने आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो k है, तो अब बताओ कि x प्लस 1/x क्या आएगा, या फिर आप बताओ कि x माइनस 1/x क्या आएगा। क्या आप ये भी निकाल लोगे? जैसे आपको k के जगह पर कुछ भी दे सकता है, k के जगह पर आपको 119 दे दिया, बताओ सारे बच्चे बताओ भाई। अरे बोलो, ध्यान दो। ऐसे केसेस में करते हैं क्या, अगर मुझे प्लस निकालना है तो 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो, और अगर हमें माइनस वाला पार्ट निकालना है तो 2 घटा के स्क्वायर रूट कर दो। ठीक, बहुत ही बेसिक सा चीज है। अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है, 119 दिया है, तो मैं साफ साफ बोलूंगा सर 119 में 2 जोड़ दिया 121 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 आंसर। और 119 से 2 गया 117 हो गया, और 9 गुणे 13 तो 3 रूट 13 आंसर हो जाएगा। अरे बोलो, बूझे कि नहीं बूझे? चलो अगर आप समझ गए तो हम लोग इसके आगे एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं। कल को मेरे सामने x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 दिया है, और मुझसे x प्लस 1/x पूछ लिया जाए, तो क्या आएगा आंसर? बताओ।
एक सवाल लिखो, मजा आ जाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री हमसे पढ़ रखे हैं? कितने ऐसे बच्चे यहां पर हैं जो ट्रिग्नोमेट्री यहां पर पढ़ रखे हैं? जो पढ़ रखे होंगे तो एक सीडीएस का सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, मैं उसे लिखता हूं। सवाल जानते हो क्या था? कि cos टू द पावर 8 थीटा प्लस sec टू द पावर 8 थीटा बराबर a है। फाइंड cos थीटा प्लस sec थीटा। सीडीएस का सवाल है, सेम इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है दोनों सवाल। अब मुझे ऐसे लिखना है कि अगर ये k है तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले सर ये करूंगा कि x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 8 में 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दूंगा, सॉरी 4 निकालूंगा ना पहले, 4 निकालूंगा तो 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दूंगा। फिर मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालूं तो फिर से मैं इसके जो आया हुआ वैल्यू होगा उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दूंगा, ठीक है। और फिर अगर मुझे ये निकालना हो तो फिर जो आया हुआ वैल्यू होगा उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दूंगा कि k प्लस 2 और फिर हो जाएगा ये प्लस 2 और फिर हो जाएगा ये प्लस 2, ठीक है। तो ये सवाल जब आया था तो इसमें भी सेम चीज है। एक तरह से cos टू दी पावर 8 थीटा प्लस sec टू दी पावर 8 थीटा क्या है, ये 1 अपॉन cos टू दी पावर 8 है। तो आप बोलोगे सर कि x टू दी पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 8 दिया था और x प्लस 1 अपॉन x पूछा था, तो मैं सिंपली ये बोल देता 3 बार 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो। सिंपल तरीके से मैं ये बात बोल देता कि 3 बार 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो। एक बार a प्लस 2, फिर प्लस 2 और फिर प्लस 2। यही ऑप्शन भी था और ऑप्शन सी था उस सवाल का उत्तर, मुझे आज भी याद है। तो ऐसे सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी बनाए जाते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो इस सवाल को करो, कुछ वैसा ही ये सवाल है। मैंने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया था, 85 आ रहे हैं अच्छे मार्क्स से। 1 मंथ में 85 तो बहुत अच्छे मार्क्स है। 140 ही आ रहे हैं, 140 प्लस नहीं हो रहा है। जिसके 140 के आसपास मार्क्स रुके हुए हैं वो लोग 60 डेज स्ट्रैटेजी देखो, 60 डेज स्ट्रैटेजी हमने अपलोड कर रखा है, उसको चुपचाप फॉलो कर लो। मैं एश्योर करता हूं कि आपके एग्जाम तक 150 160 प्लस आने लगेंगे। उसमें जितनी प्रैक्टिस करने के लिए चीजें बताई गई उसको करो। जितने बच्चे आप 130 140 150 125 आ रहे हैं तो इसको फॉलो करो। जिसके 100 से भी कम आ रहे हैं उसके लिए अलग तरीका होता है पढ़ने का। चलो, मेरे सामने है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 83। तो मैं क्या करूंगा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 83 है, तो पहले मैं इसमें से 2 माइनस कर देता हूं तो मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट 9। अब मुझे k क्यूब माइनस 3k निकालना है। तेज बच्चा बोलेगा आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। और देखने जाऊं अगर तो मुझे एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल दिख रहा है। बहुत सीधी सी बात है, आप समझो कि मैं अगर बोलूं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स k है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा वो k क्यूब माइनस 3k होगा। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं k कॉमन कर लूं तो k स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो भी आंसर होगा उस ये k का मल्टीपल होगा। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स k है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो भी आंसर होगी वो k का मल्टीपल होगी। बोलोगे हाँ सर। तो मैं यही बताना चाहता था कि अगर मेरा x माइनस 1 अपॉन एक्स, यहां प्लस होना चाहिए ना, प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स 9 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो भी वैल्यू आएगी 9 का मल्टीपल आएगी। और मैंने जैसे ऑप्शन सी देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, मैंने टिक कर दिया। अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो क्या करोगे
कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर लिखोगे k³ प्लस 3k। तो 9 का क्यूब याद है ना कि बैल हो एकदम, इतना भी नहीं याद है, इतना याद है ना, 9 का क्यूब तो याद है ना कि 9 का क्यूब 729 प्लस 3 नंबर 27 756। ठीक है भाई, 9 7 16 2 2 4 1 5 बेसिक सा एडिशन था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करो आपका सीपीओ 2024 का रिवर्स कॉन्सेप्ट का ही सवाल है, और ये सेम सवाल आपके बता दूं अभी ही एसएससी सीजीएल 2024 में भी आया है, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, इसके पहले आपके सीएचएसएल 2019 में भी आया है, बस उसमें आपके ऐसे था, यहाँ पे 16x⁴ और 16x⁴ है, सीएचएसएल वाले में सिंपल x⁴ था, और यही सेम डेटा के साथ आपको x + 1/x पूछ लिया था, ये सेम इसी पैटर्न पर, बिल्कुल डिफरेंट नहीं था। चलो चलो भाई फटाफट से करो। देखो 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ और इसका 2x प्लस 1/2x की वैल्यू पूछा है। चलो भाई फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हेलो सर, होप यू रिमेंबर मी, स्टार्टेड फ्रॉम 12 प्लस मार्क्स इन मैथ्स, नाउ आई एम regularly getting 35 plus and also my mock score has increased to from 90 to 135 plus, all happened just because of you। संजू थैंक यू भाई, लेकिन ये आपकी मेहनत है भाई, सिर्फ हमारी नहीं है। ओझा बाबा का चेला, आप पढ़िए। आइए इस सवाल पे फोकस करते हैं, बातें नहीं, तुम लोग बातें करने लगता है। चलो इस सवाल को ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, 2 ऐड करना है, स्क्वायर रूट करते चले जाओ कि 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ है, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर रूट होगा तो ये 4x² प्लस 1/4x² हो जाएगा, और जब इसका एक बार और स्क्वायर रूट होगा तो ये 2x प्लस 1/2x हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू 14,159 दिया है, तो इसमें आप 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो 14,161, और जो आएगा फिर उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो। चैलेंज है 14,161 का स्क्वायर रूट निकालना, और कोई चैलेंज नहीं है, और कोई चैलेंज नहीं है। 14,161 का कैसे निकाले। अब जो तेज बच्चा होगा तो सीधा बोलेगा सर 120 का स्क्वायर 14,400 होगा, 120 का स्क्वायर 14,400 होगा, और इससे जस्ट छोटा है तो, और 9 का स्क्वायर 81 भी होता है, तो आप इजीली बोलोगे। और तेज बच्चा देख भी लेगा 119 का स्क्वायर में 19 का स्क्वायर 361 होता है, और इसका 2 अंक 61 है। जो बच्चे 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज फॉलो किए होंगे वो सारे बच्चे को ये बात पता है, तो 30 डेज कैलकुलेशन चैलेंज में हमने सिखा रखा है, तो साफ साफ बोलोगे 119 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, और 119 में 2 ऐड करोगे तो 121, तो ये हो जाएगा 11। एक बात बताऊं, ये जो डेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और एसएससी का बहुत प्यारा डेटा है। कौन सा? 14,159। अभी इस साल एक और सवाल पूछा गया था 2023 में सीएचएसएल में, आगे मैं ले आया हूं, देखो ये वाला। तो आगे मैं इस सवाल को कराऊंगा इस डेटा पर, फिर से पहले आ जाओ पीछे, इस सवाल को करो। और ये आपका ये डेटा भी उसका फेवरेट डेटा ही है, ये डेटा भी उसका फेवरेट डेटा ही है। इसके अलावा और भी सवाल पूछे गए हैं। चलो ध्यान दो भाई, सारे बच्चे ध्यान दो। अगर मैं इस सवाल को करूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप एक बार में नहीं कर पाओगे। देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को सही कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात बोलूं मेरे लाल, तो इस सवाल को करना है थोड़ा सा अच्छे से हलाल। तो क्या है सवाल? सवाल ये है भाई कि x⁴ प्लस 16/x⁴। अब यहां थोड़ा सा चैलेंज है, जल्दीबाजी करोगे गलती कर दोगे।
जैसे जनरली हमारे सामने अगर ऐसा स्टेटमेंट होता कि x टू द पावर 4 प्लस वहां पर 1 अपॉन x टू द पावर 4 होता और बोलता ये k है, तो मैं इजीली बोल देता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दो ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो, दो ऐड करके। लेकिन यहां पर आपको छोटा सा कैच है, कैच ये है 16। कैसे करोगे, ध्यान दो, कैसे करोगे भाई सारे बच्चे ध्यान दो। मैं यहां पर डायरेक्टली दो ऐड करके नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट होता है और यहां पर 2ab का केस बनता है। तो हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां पर अगर देखो ठीक से तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 4/x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। तो इसमें 2ab अगर ऐड करता हूं तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4/x स्क्वायर, दो चौके 8 ऐड किया हूं इस तरफ, तो उधर भी हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। मतलब दोनों तरफ मुझे 2 नहीं 8 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर कुछ ऐसा सीन बनेगा। कैसा सीन बनेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और ये बराबर होगा 15,625 के। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर भेजूं, अब मुझे निकालना पड़ेगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 15,625। अब जिसे याद होगा उसे तो याद होगा कि 125 का स्क्वायर रूट है, जिसे नहीं याद होगा उसे याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये 125 का स्क्वायर है। और साथ के साथ 15,625 को तीन तरह से याद रखो। एक याद रखो ये 5 के पावर 6 है, एक याद रखो ये 25 का क्यूब है, और एक याद रखो ये 125 का स्क्वायर है। तीन तरह से आप इसे याद रखो। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है x प्लस 2 अपॉन एक्स की वैल्यू। अब दोनों तरफ फिर से मुझे 2a भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये x का स्क्वायर, ये 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर है, तो 2 दूना 4 जब दोनों तरफ जोड़ोगे ना तो 125 प्लस 4 129 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जो बच्चे सी, जो बच्चे ए बोल रहे हैं गलत है मेरे भाई। आदर्श बिल्कुल आपका सही है ऑप्शन बी। जीनियस टाइगर आपका भी सही है। जिसके जिसके आ रहे हैं बी, उन सभी के सही उत्तर है। हड़बड़ी करोगे गलती हो जाएगा। सवालों में आपको जल्दीबाजी नहीं करना होता है, पेशेंस बहुत जरूरी है, समझ गए। सर वॉइस फ्रॉम ओझा बाबा का चेला, कितनी रैंक पर थार गिफ्ट करोगे? भैया हम वैसे नहीं हैं, उतने हमारे पास हवाबाजी नहीं है कि हम थार गिफ्ट करें। सिंपल आदमी है, सिंपल तरीके से अच्छा रैंक लाओगे, जो हो पाएगा गिफ्ट करेंगे। मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। इस बार बहुत अच्छे रैंक वालों का बहुत बेहतर मैसेज आया था। सीजीएल में मैसेज ये आया था कि सर इतना रैंक आया है, क्या दोगे? ऐसा आया क्या दोगे, मुझे मेरा दिमाग बहुत तेज गुस्सा आया। बोले क्या दोगे? क्या नहीं सर आप पहले बताओ क्या दोगे तो हम आएंगे। मैंने बोला मत आओ, चले जाओ। वही रैंक 1 बच्चा था, जब उसका रैंक 1 आया तो बोला सर आप आओगे कि हम आए? अगर आप आते तो हमें अच्छा लगता। तो मैं बोला मैं फ्री हूं, एक दिन के लिए मैं आऊंगा। और मैं गया और उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा जो रैंक अच्छा लाएगा। और अच्छा रैंक लाया, मैंने आईफोन गिफ्ट किया। लेकिन अगर ये सोचोगे कि मैं मांग के जबरदस्ती, ऐसे खरीदारी बिजनेस नहीं कर रहा हूं भाई, इस तरह का खरीद फरोख्त नहीं कर रहा हूं कि 2 लाख रुपए दूंगा इतना रैंक है, तो 5 लाख रुपए दूंगा इतना रैंक है, तो 10 लाख रुपए दूंगा सिंगल डिजिट में रैंक है, तो ऐसा नहीं। सीधी सी बात है, अच्छा रैंक आएगा, मिठाई लेकर आओगे, जो हमारे तरफ से सबको जाता है, जो अच्छे रैंक वाले हैं उनको गिफ्ट दिया ही जाता है। सभी को पता है कि जो अच्छा रैंक लाता है उसे हम लोग आईफोन गिफ्ट करते हैं। खुला स्टेटमेंट है यूट्यूब पर टॉप रैंक वालों को। लेकिन ये जो सोचेगा मैं डीलिंग करूं मैसेज करके, मत आना, डीलिंग नहीं होता है। बैच का बच्चा है, खुद मेहनत किया है, टॉप रैंक लाया है, तो जरूर मैं उसे देता हूं। और शर्म नहीं आती तुम लोगों के रे? पढ़ता भी है, पढ़ने के बाद तुम 70,000 की सैलरी पर जाता भी है, 1,000 रुपए मास्टर को फी बढ़ा, उसके बाद तुम पूछ रहे क्या दोगे? मैं रैंक का नाम नहीं ले रहा हूं। जिस टीचर की यहां वो रैंकर जाके इंटरव्यू दिए है ना,
एक बार मैं पहले चैट लाके खोल देता था, अभी भी चैट लाके खोल सकता हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, अब जो जिस तरह का मेंटेलिटी वाला है उस तरह का काम कर रहा है। हाँ, सब अगर आप अच्छा रैंक लाते हो, अगर आप प्यार से हमें बुलाते हो तो आपके घर आएंगे भी, आपके यहाँ खाना भी खाएंगे, मम्मी पापा से भी मिलेंगे। और मैं जब आता हूँ तो मम्मी पापा दादा दादी जितने लोग होते हैं मैं सबसे बात करके, जितने लोग होते हैं उन सभी के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ, ऐसे रैंडम नहीं आता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे बोलता है तो अच्छा नहीं लगता यार। यार बच्चे अपने हैं, उनके वजह से हम हैं। प्यार से बुलाएं तो उनके घर भी जाएं, प्यार से वो आए तो उन्हें मिठाई भी खिलाए, थोड़ी बातें करें। यहाँ पे बिजनेस डीलिंग करना शुरू कर देते हैं बच्चे, मुझे इस बात का बहुत दुख है। चलो कोई बात नहीं भाई, बातें नहीं करेंगे, फोकस करो। कुछ सवाल बचे हुए हैं, अच्छे सवाल बचे हुए हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब ये जो सवाल आया ना, ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है और इसी से इंस्पायर्ड एक सवाल आपके पूछा गया है, मैं उसको भी लिख दूंगा 2017 मेंस में। जनरली आप जो 20 डेज सीरीज चल रहा है, 20 डेज के सीरीज में आपके मैं 2023-24 के ही क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन एक 2017 मेंस का सवाल मैं बाद में लिख दूंगा। पहले इन दो सवालों को करते हैं। अब इस सवाल को पहले आप देखो तो बोला गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 233 एक्स स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी। जब पहली बार इस सवाल को आप देखोगे तो आप इसे कर ही नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे, सोचने में दिक्कत होगा। लेकिन जो पहले से कर रखा है वो देखते ही पकड़ लेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है, तो सबसे पहला काम कि सबको x से डिवाइड कर दो। तो सर x प्लस 1/x बराबर 15 है। मैं अगर ध्यान से बोलूं कि अगर इसको स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जैसे किया तो 15 का स्क्वायर 225 से 2 गया 223, मुझे मिल गया आंसर। बस जैसे मुझे 223 मिला, मैं बोल सकता हूं ये 223 के जगह पर क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं लिख सकता। बोलोगे सर लिख सकते हो, तो लिख दो एक्स टू दी पावर 4 और 223 के जगह पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4 और ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये माइनस 1 प्लस 6, 6 से 1 गया 5, सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द क्वेश्चन। हाँ जीनियस टाइगर, हमने ये क्वेश्चन मिशन इंस्पेक्टर में कराया है और इससे कहीं अपर लेवल तक ले जाके कराया है, लेकिन यहां पे 2023-24 के सवाल करा रहा हूं तो सिर्फ उसी तक हम लोग लिमिटेड रहेंगे। जो बच्चे मिशन इंस्पेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें हमने 10 सवाल कराया था और बहुत बेहतरीन लेवल तक ले जाके कराया था। देखो अब इस सवाल को अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 है और मुझसे 14,159 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 11, उसके पहले एक्स टू दी पावर 8 है, इसका वैल्यू पूछ दिया। जब अचानक ये सवाल आएगा ना तो आप इसे पकड़ नहीं पाओगे, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पकड़ पाना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से कर रखे हो, क्योंकि इसी से इंस्पायर्ड सवाल 2017 में पूछ चुका है। अभी एक बच्चा है जो क्लास देखा है, यूट्यूब पे ही पढ़ा है क्लास, वो सवाल देखा होगा ये वाला सवाल कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 7 माइनस 194 x टू दी पावर 5 माइनस 194 x टू दी पावर क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये 2017 मेंस का सवाल है और मैंने जो सेशन दिया था यूट्यूब पर आज से 1 साल पहले, उसमें हमने इस तरह के अपने तरफ से और 8 सवाल ऐड करके ऐसा सेशन बनाया था। मिशन इंस्पेक्टर एल्जेब्रा इंपॉर्टेंट सेशन सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये सवाल भी हम लोग करेंगे, ये भी एक बेहतरीन सवाल है, लेकिन पहले उसको समझते हैं, इसको समझते हैं। ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 बराबर 0 है, अगर मैं इसको भी x से, इसको भी x से और इसको भी x से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा x, यहां से मिलेगा 1/x और ये x x कट जाएगा तो 11 बचा, ये इधर चला जाएगा तो 11 के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 से 2 गया 119। और अगला वही डेटा मैं बोला कि याद रखना है, क्योंकि ये पिछले 3-4 साल में
4 से 5 बार ये डेटा पूछा जा चुका है और सिर्फ 2023-24 में ये डेटा को 2 बार पूछ दिया। देखो 2024 सीजीएल 2024 में, सीएचएसएल 2019 में और फिर ये सीएचएसएल 2023 प्री में। तो आपको 119 का स्क्वायर या तो जल्दी निकालने आना चाहिए या फिर आप इसे याद रख लो। जब आप x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 लिखोगे तो ये हो जाएगा 119 का स्क्वायर 145 61 माइनस 2 145 59। अच्छा 141 61 141 59। अब मैं बोलूंगा 141 59 के जगह पर x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 रख दो, तो लिख दो भाई x to the power 8 माइनस x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x to the power 4 इंटू x to the power 4 प्लस 11। ये हो गया x to the power 8 माइनस x to the power 8, ये कट गया, ये माइनस 1 प्लस 11, 11 से 1 गया 10। सही उत्तर है? बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सही उत्तर है। बी विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द आंसर। चलो इस सवाल को सॉल्व करो सारे बच्चे। एक बच्चे का सवाल है, मैं रिप्लाई दे रहा हूं। चलो मैं बाद में आराम से, अलग अलग बच्चे अलग तरीके के कमेंट करते हैं, छोड़ दो, ध्यान दो। इस सवाल को ध्यान दो। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 7 माइनस 194 टू x टू दी पावर 5 माइनस 194 x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहला काम आप 194 को पकड़ लो। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 से 2 गया 14, और फिर जब स्क्वायर करोगे 14 का स्क्वायर 196 से 2 गया 194। अब बस 194 की जगह पर x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 आप लिख दो। तो आप लिखोगे सर x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 7 माइनस 194 की जगह पर मैंने लिख दिया x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू x टू दी पावर 3। ठीक बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 7 माइनस x टू दी पावर 9, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 से x टू दी पावर 5 काट लोगे तो बच जाएगा आपका x, तो माइनस x। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x टू दी पावर 7, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, इससे ये कट जाएगा तो 1 अपॉन x। x टू दी पावर 9 से x टू दी पावर 9 खत्म, x टू दी पावर 7 से x टू दी पावर 7 खत्म, माइनस x माइनस 1 अपॉन x, माइनस कॉमन किया तो मिला माइनस x प्लस 1 अपॉन x, और मुझे x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 4 थी, तो माइनस x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर माइनस 4 था। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्लियर है? बस और 15 से 20 मिनट क्लास चलने वाली है, ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगला आपका आता है x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5। इसे नोट कर लो, प्रूफ कराने की नीड तो नहीं है ना, कुछ है नहीं प्रूफ में। अगर बोलोगे तो मैं प्रूफ करा दूंगा, मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाता है। मैं इसको सीधा शॉर्टकट सिखा देता हूं। शॉर्टकट ये है, आप ध्यान दो कि आप बोलोगे कि अगर x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 पूछ लिया जाए, x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 पूछ दिया जाए, x टू दी पावर 11 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 11 पूछ दिया जाए, या फिर x टू दी पावर 13 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 13 पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ लिया जाए जिनको स्क्वायर करके क्यूब करके आपके लिए निकालना पॉसिबल ना हो, तो उन्हें एक के गैप पर ब्रेक करते हैं, एक के गैप पर ब्रेक करते हैं। ठीक, अब ये 5 है तो 5 को 3 और 2 में तोड़ लो, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। भैया का कहें हम,
माइनस एक्स प्लस 1/x। अब देखो, अगर आपके x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 पूछ ले तो आप बोलोगे सर पावर 4 प्लस 1/पावर 4, और ये 3, 4 और 3 के बीच में 1 का गैप है, तो इसे 4 और 3 में ब्रेक तोड़ लेना है कि x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। 2022 में, वैसे तो हमने 2023-24 के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे आप देखोगे तो आपके 2023 और 2023 के सवाल मिलेंगे, लेकिन सीजीएल 2022 का अगर बात करूं तो एक सवाल आपका आ गया था इसी कॉन्सेप्ट पर, आप लोग को दे दे रहा हूं, कर लोगे कि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7 क्या होगा? ये आपके सीजीएल 2022 का सवाल है। ठीक, करेंगे इसको, अभी छोड़ते हैं, अभी याद करते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है भाई कि अगर 7 होगा तो 4 और 3 के गैप पर तोड़ लेंगे, x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। आज तक पेपर में पावर 5 और पावर 7 के अलावा इसके आगे गया नहीं है, लेकिन पावर 11 भी अगर पूछ लेता है तो आप इसे 6 और 5 में तोड़ लोगे, x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5। क्लियर है? बहुत ही छोटी सी चीज है। तो चलो भाई पहले हम लोग करते हैं, और एक छोटा सा चीज सिखाऊं, मस्त, आओ सिखाता हूं। देखो, जब भी आपसे x टू दी पावर 5, बहुत जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, इसी को रैंकर्स अप्रोच बोलते हैं। रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है ये, रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है ये। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि अगर आपसे x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 पूछा जाए तो आप इजीली बोलते हो कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x होता है। बोलोगे हां सर। अब आपको दो चीजें इसमें याद रखना है कि अगर आपको x प्लस 1/x कुछ भी दिया हो, कुछ भी k दिया हो, और आपसे x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 पूछ लिया जाए, तो आप बोलोगे जो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू आएगा वो k यानी कि x प्लस 1/x का मल्टीपल आएगा। बात ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल के साथ दिखाऊं, मुझसे अगर पूछ लिया कि a प्लस 1/a बराबर 7 है, a टू दी पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? सर जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। सर x प्लस 1/x बराबर -6 है, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी? जो भी आंसर आएगी 6 की मल्टीपल आएगी। x माइनस 1/x बराबर -6 है, x टू दी पावर 5 माइनस 1/x टू दी पावर -5 की वैल्यू क्या आएगी? जो भी आंसर आएगी -6 की मल्टीपल आएगी। 9 दे दिया, पूछ लिया सवाल, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। पहला लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन है यूनिट डिजिट ऑफ x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 एंड x प्लस 1/x मस्ट बी सेम। इसका मतलब है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे 3 दे दिया, तो जो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 की वैल्यू आएगी, जो भी आएगा उसका इकाई अंक 3 ही आएगा। जनरली आता है 123। क्लियर है? यही बात सिखाना चाहता हूं कि जो इसका इकाई अंक होगा वही इसका इकाई अंक होगा। अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो ये बात आप बोलोगे मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, कि सर a प्लस 1/a का अगर वैल्यू 7 है तो a टू दी पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5 का जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 7 होगा। मतलब ऑप्शन डी तो आंसर नहीं होगा, कुछ भी करा लो मुझसे। ठीक, ये दो चीजें हमने सीख लिया। इसके अलावा एक यहीं पर पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको थोड़ी सी चीजें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे आज से अगर आप 4 साल पहले, 5 साल पहले जाओगे तो एग्जामिनर एक लिमिट तक पूछता था। किस लिमिट तक पूछता था बताऊं? कि वो x प्लस 1/x 2 देता था, x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 पूछ लिया तो सारे बच्चे बोलेंगे क्या 2 होगा सर। 3 देता था और पावर 5 पूछता था, मैं तो याद कर लिया था कि 123 आता है। 4 देता था और पूछता था तो मैं बोल दिया था 724 आएगा, और 5 देता था और पूछता था तो मैं याद कर लिया था 2525 होगा। मतलब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो पावर 5 प्लस 1 पावर 5 की वैल्यू 123 आती है। x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो पावर 5 प्लस 1 पावर 5 की वैल्यू 724 आती है। और x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 की वैल्यू 2525 आती है। यहां तक
पूछा करता था लेकिन अब नहीं करता है। अब वो आगे 7 से 6 से 9 से सवाल पूछा करता है। ठीक है, चलो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब मैं सेशन एंड कर रहा हूंगा तो आप लोग बोलना कि सर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा था, आप उसे लिख दो, तो मैं लिख दूंगा। अभी इधर उधर की बात नहीं करेंगे, फोकस करेंगे। चलो, a प्लस 1/a बराबर 7 है, तो a टू दी पावर 5 प्लस 1/a टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहला चीज, सर यूनिट डिजिट मस्ट बी सेम, इकाई अंक तो सेम होना चाहिए। अगर मैं जैसे यूनिट डिजिट देखा तो मेरा ऑप्शन डी खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट सर ये बोलेगा कि आंसर शुड बी और मस्ट बी डिविजिबल बाई 7। चेक करता हूं, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छके 42, 7 एकम 7, 7 से कट रहा है। 7 दूना 14, 7 7 49, नहीं कट रहा है। 7 एकम 7, 7 8 56, 7 7 49, नहीं कट रहा है। सर एक ही ऑप्शन था 7 का मल्टीपल, टिक कर दो, खत्म। बेसिक से भी करने जाओगे तो आप करोगे तो आंसर वही आएगा। अगर आप करोगे इसे बेसिक से तो a टू द पावर 5 प्लस 1/a टू द पावर 5 बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस a प्लस 1/a। कैसे करोगे इसे? तो अब आप बेसिक से करोगे, बेसिक से कुछ ऐसा होगा कि बोलोगे सर a प्लस 1/a की वैल्यू 7 है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू होगी 7 का क्यूब 343 माइनस 7 तिया 21, k क्यूब माइनस 3 के, k क्यूब माइनस 3 के, तो 343 माइनस 21 322। अब यहां से अब आप पढ़ो, पहाड़ा पढ़ के करो कि 47 में गुणा करूंगा और जो आएगा उससे माइनस करूंगा, तो मुझे जो आंसर मिल रहा होगा 15,127 मिल रहा होगा गुणा करके क्योंकि 7 का मल्टीपल होगा। सिंपल है, सटीक है, समझ में आया? अगर आया तो यस सर तो लिखना है और साथ के साथ इस सवाल को करके बताओ। सभी लोग इस तरह से करके बताओ इस सवाल को। क्या है सवाल कि x प्लस 1/x माइनस 6 है, तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होगी? पहला चीज कि आंसर का जो ऑप्शन होगा वो सेम 6 होना चाहिए। तो बोलोगे सर ऑप्शन सी का भी ऑप्शन इकाई अंक 6 नहीं है और इसका भी इकाई अंक 6 नहीं है, मतलब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। अब अगला लाइन कि आंसर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल देखूं तो 6 12 6 के 72, 6 9 54, 6 6 36 कट रहा है। सर ये भी 6 से कट रहा है। एग्जामिनर कमीना एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया और दोनों ऑप्शन 6 का मल्टीपल दे दिया। सर मैं तो फंस गया, अब मुझे करना पड़ेगा बेसिक से। देखो तो मैं बोलूंगा x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 की वैल्यू क्या होती है? सर फॉर्मूला याद है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x। अरे बोलो कि हाँ सर बिल्कुल सही चीज है। अब मैं बोलूंगा कि x माइनस 1/x माइनस 6 है, तो माइनस 6 लिख दिया। ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो 36 से 2 गया 34, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि k स्क्वायर माइनस 2 किया हूं। ये हो जाएगा k क्यूब माइनस 3 के, तो माइनस का 6 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो 6 का क्यूब 216 और माइनस माइनस प्लस 216 से 18 गया माइनस 198। गुणा करो। अब देखो तेज बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, बोलेगा सर ये 200 से 2 कम है, तो 34 दूना 6800 से तो उत्तर कम ही आएगा। ये 200 होता तो 34 दूना 6800 से जस्ट छोटा आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन बहुत बड़ा है, 6800 से यही छोटा है, आंसर टिक कर देगा। 6800 से जस्ट छोटा, इजिली टिक कर देगा। बोलो कि हाँ सर। अगर आपको गुणा करने का मन है तो कर लो,
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़े, एक सवाल हमने पीछे लिखा रहा, इसको करो और इसको आपको करके अभी करना, मैं करा भी दूंगा और एक होमवर्क दे देता हूं कि x प्लस 1/x, जैसे एक सवाल एग्जाम का ही होमवर्क दे दूं, लेकिन एग्जाम को होमवर्क दूंगा तुम लोग चीटिंग कर लेगा, क्योंकि सिमिलर सवाल है, मैं खुद से देता हूं, हटाओ। x प्लस 1/x थोड़ा डिफिकल्ट दे दूं, आ जाओ दे देता हूं। 11 है, x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या आएगा? इसे मैं कराऊंगा, इसे आपको करके आना है। प्रियांशु आप कुछ भी चूज करोगे सीजीएल में तो आपको तो कोई भी पोस्ट मिलेगा नहीं, तो आप जो ग्रेजुएशन चूज करके आप पेपर दे दो एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है भाई? ध्यान दो, तुम लोग बिना मतलब की बात कमेंट में नहीं किया करो, पढ़ने में फोकस करो, ध्यान दो। x प्लस 1/x बराबर 7 है, x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसे एक्सपेंड करने आना चाहिए। आपने सिखाया था कि एक के गैप पर करते हैं, तो 7 है तो 4 और 3 में ही टूटेगा, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। ठीक, अब मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू 7 पता है, तो मैं बोलूंगा x³ प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? k³ माइनस 3k, तो 7 का क्यूब माइनस 3k, तो 7 का क्यूब 343 माइनस 21 322 हो जाएगा। हमने थोड़ा तेज कर दिया, 7 का क्यूब 343 में से 21 घटा दो, 3 से 1 गया 2, 4 से 2 गया 2, 322। बोलोगे हाँ सर? सारे बच्चे ध्यान देंगे, मुझे x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है, तो मैं पहले स्क्वायर करूंगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47, 49 माइनस 2 47, और फिर एक बार स्क्वायर करूंगा तो 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2, क्योंकि आज ही सिखाया हूं 47 का स्क्वायर लिखने। 47 का स्क्वायर याद है ना? आज ही सिखाया हूं 47 का स्क्वायर लिखने, आज ही के क्लास में, कि 47 का स्क्वायर 2209 होता है, तो 2209 माइनस 2 2207 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर? 2207 हो जाएगा। 2207 और माइनस 7। अब गुणा करना है, चैलेंज क्या है? गुणा करना। पेपर का सवाल है, मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा, 2 बार ये पेपर में आ चुका है सवाल। 22 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 2200, ये 2200 प्लस 7 है तो 22 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 22 दूना 44 की 4 बच गया 4, 22 दूना 44 और 4 48 की 8 बच गया 4, 22 दिया 66 और 4 70 पर 2 0। 7 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 22 7 154 की 4, 7 दिया 21 1 22 2254 जोड़ दिया, 4 5 6 8 2 10 71 0 654 मिला। गुणा करने पर इससे 7 घटा दो तो हो जाएगा 71 0 647, जिसका ये आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। एकदम सही आ रहा है, 710647 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर ये सवाल आपका सही उत्तर आ रहा है तो इस सवाल को आपको खुद से करना है। हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर ये माइनस वाला पूछ ले तो क्या करूंगा सर? माइनस वाला पूछ ले तो क्या करूंगा? इसके पहले वाला सवाल जो था प्लस वाला था कि x⁵ प्लस 1/x⁵ था। अगर आप आजकल के पेपर को देखोगे तो माइनस वाला भी पूछ रहा है, तो x⁵ माइनस 1/x⁵ पूछ ले तो बस कुछ खास नहीं करना है, ब्रेक आपको 3 और 2 के गैप पर ही करना है। अब आपके माइनस है तो आप 3 को नेगेटिव ले लो, अगर 7 है तो 4 और 3 के बीच में ब्रेक करो और 4 को नेगेटिव ले लो। तो 7 पर आज तक सवाल पूछा नहीं गया है, पूछा गया है 5 पर, तो 3 को नेगेटिव ले लो कि x³ माइनस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x। अगर 7 पूछा गया तो x⁴ माइनस 1/x⁴ इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x इंटू x माइनस 1/x। ठीक है? ठीक है। कल को मेरे सामने x⁻11 कोई बोले कि लिख दो सर, तो मैं बहुत आसानी से लिख दूंगा। जल्दी से बताओ कैसे लिखूंगा? कि सर x⁻6 माइनस 1/x⁻6
इंटू एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? बोलोगे बिल्कुल क्लियर है सर। अगर क्लियर है तो इस सवाल को करो, सारे बच्चे करके बताओ। क्रिएटर बबुआ, प्रैक्टिस करोगे आपका खुद आ जाएगा भाई। आप जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फोकस करो मेरे भाई। कि x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 है तो x टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 निकालना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कि इकाई अंक 6 होना चाहिए। सर इसका इकाई अंक 6 नहीं है, इसका इकाई अंक 6 नहीं है, आंसर नहीं होगा। आंसर 6 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 6 से कट रहा है, 14 6 के 84, 6 8 48, 6 कम 6 कट रहा है। ये 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 से नहीं कट रहा है, तो आंसर आपका सी होगा। क्लियर है? हमने दो चीजें देखा, एक देखा यूनिट डिजिट देखा एक, और दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा सर 6 का मल्टीपल, मतलब k का मल्टीपल। बेसिक से करने का मन है, बेसिक से भी आप कर सकते हो इस सवाल को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो कि पूछा गया एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आसानी से मैं लिख दूंगा कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस 6 दी गई है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा ये। ठीक, अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो के स्क्वायर प्लस 2, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38 होगा। हमने के स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। अब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, तो के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 3 के, तो माइनस 6 का क्यूब मतलब माइनस 216 और प्लस 3 के मतलब माइनस 18, तो 216 और 218 234 हो जाएगा, इंटू 38 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तेज बच्चा आप गुणा भी भागा करके तो निकाल ही देगा। अगर गुणा करने का मन है तो आप ऐसे गुणा कर लो, इसको 40 माइनस 2 लिख दो, पहले 40 से गुणा कर दो, 4 चौके 16, 23 चौके 92 और 1 93, तो माइनस 9360 और 234 गुणे 2 कितना हो जाएगा सर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8, 23 दूना 40, 468 प्लस 6। अब आप जोड़ घटाव लो, कर लो, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बेसिक सवाल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिजिट सब भी लगा सकते हो। पहले ही हमने 6 का मल्टीपल देख के आंसर टिक कर दिया है। एक सवाल 2024 में सिमिलर तरीके से आपके पूछा गया था CHSL 2024 में। मैं इसे होमवर्क देता हूं, सारे बच्चे खुद से करना, सारे बच्चे खुद से करना, ठीक है? और हम, अगर आपको याद हो तो एक बात बोला था मैं कि मैं एक सवाल आखिरी में लिखने वाला हूं, उसे भी मैं लिख देता हूं, वो भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? सवाल यूं है कुछ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, और आपको बताना है किसकी वैल्यू भाई? आपको बताना है x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 7 माइनस 123 x टू दी पावर 4 नहीं, हाँ 4 ही ले लो, 4 माइनस 123 x का क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? ये भी हमारे तरफ से आपके लिए होमवर्क है। ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, दोनों सवाल आपको करके आना है। कैसा लगा क्लास भाई बताओ आज का सारे बच्चे? दोनों सवाल आप करना। बात किया जाए, अगर आप एप्लीकेशन पर बैच पढ़ना चाहते हो तो हमारे यहां 3 बैचेस चलती है।
3 बैचेज में हमारा एक अभ्यास बैच है। इस टाइम पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके बेसिक क्लियर है, सर हमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस करना है, तो आपके लिए बेस्ट बैच ये होगा। प्राइस भी बहुत कम है, आपको 30 मिक्स सेट मिल जाएंगे 25-25 क्वेश्चन के। तो 30 25-25 क्वेश्चन के मिक्स सेट मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन का सेट आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें से आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको 25 क्लासेस हो चुकी रहेगी। 5 क्लासेस आपको जुलाई मंथ में 2-3 क्लास और अगस्त मंथ में 1-2 क्लास, क्योंकि 5 हमने सेट बचा रखा है एग्जाम टाइम के लिए कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर 5 मॉक दे दूंगा इसमें। सर अगर आपको चैप्टर वाइज अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो चैप्टर वाइज जब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन ज्वाइन परिणाम बैच। यहां पर ऐसा होगा कि आपको अलजेब्रा के 250-300 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री के 200-300 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 300-400 क्वेश्चन सॉरी, आपके परसेंटेज के 100-150 सवाल, प्रॉफिट लॉस के 150-200 सवाल, जो टॉप लेवल के सवाल होंगे, मतलब जो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, टाइप वाइज यहां पर करा दिया जाएगा। ठीक। और जो प्रारंभ बैच है इसके बारे में तो क्या ही कहना, ये बेस्ट बैच है भाई पूरे भारत का। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रखे हो, आपको तब भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आ रहे, आप फंस गए हो 15-20 मार्क्स 25 मार्क्स पर, एक बार जब आप प्रारंभ बैच को पढ़ोगे, मैं गारंटी बोलता हूं आपके 50 में से 45, 48, 44 ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। प्रारंभ बैच आपको प्योर बेसिक से पढ़ाया गया और इसमें 6000 से 7000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, प्रारंभ बैच का एक ही नारा है, एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, दोबारा आपको किसी जीवन में, इस जीवन में किसी मैथ्स के टीचर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो प्रारंभ बैच की इसलिए फी भी थोड़ी अच्छी है 1500, और एक बार में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई। सर 2 महीने बाद कॉलेज के 3rd ईयर, ऑलरेडी बता दिया हूं कि आपको ग्रेजुएशन डालना पड़ेगा, कोई आपका ऑप्शन नहीं है। 0 से पढ़ना है मुकेश, बेस्ट बैच है। आप आज बैच लेना, 8 से 9 महीने में खत्म करना। आप खुद 1 महीने बाद खुद से पूछना क्या आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है, और 9 महीने बाद आएगी कि आप नया कंप्लीट नया निकल के आओगे जिसके बहुत बेहतरीन स्कोर आएंगे। ठीक है। 44+ आ रहे हैं तो वो आप अभ्यास और परिणाम में से ट्राई कर सकते हो, जहां पे वो 6 मार्क्स जो गैप फील हो रहा है ना, गैप हो रहा है, या तो टाइम की वजह से गैप आ रहा होगा, या फिर आपके थोड़ी बहुत बेसिक लैक ऑफ शॉर्टकट के वजह से आ रहा होगा, तो आप इन दोनों को ट्राई करना। प्रारंभ लोगे तो कम बेनिफिट होगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए भाई, सभी को नमस्कार। एक काम आपको जरूर करना है, अगर इस सेशन को आप यहां तक कंप्लीट किए हो तो आपको एक कमेंट जरूर करना है, जिससे हमें आइडिया लगेगा कितने बच्चे हमें आखिरी तक सुन पाए हैं। आप एक कमेंट करो कंप्लीटेड सर, और इसके साथ साथ एक प्यारा सा अच्छा सा रिव्यू दे देना कि कैसा लगा क्लास आपको। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि सभी को।